श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की, श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, मनुष्य जीवन का परम लाभ यही है कि इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से हम अपने उपास्य देव का दर्शन करें। निश्चित आप समझें, इसीलिए भगवान ने हमको ये शरीर दिया है। मनुष्य शरीर मिलने का अर्थ ही यही होता है कि हमें भगवत प्राप्ति हो। विषय भोग हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। विषय भोगों के लिए ये शरीर नहीं मिलता है। वो तो पशु योनियों में भी है। पशु भी हमसे अधिक विषय भोग भोगने की क्षमता रखते हैं। उनकी इंद्रियों में दिव्य शक्ति होती है। उनकी इंद्रियां इतनी अधिक प्रबल होती हैं कि आप देखेंगे बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो बहुत दूर का देख लेते हैं। जितनी दूर सूक्ष्मदर्शी नहीं देख सकती, उतनी दूर का वो पक्षी देख लेते हैं। बहुत पशु ऐसे हैं जिनकी घ्राणेंद्रिय इतनी अधिक शक्तिशाली होती है कि बहुत दूर का वो सूंघ लेते हैं। आप मीठा कहीं भी रख दें, कहीं न कहीं से चींटी या चींटा आ ही जाएंगे। आप ध्यान दें, इतनी जब उनकी घ्राणेंद्रिय, इतनी इंद्रियां उनमें प्रबल होती हैं, प्रकृति ने ऐसी उनको शक्ति दी। और यही शक्ति अगर कोई मनुष्य में आ जाए तो हम उसे सिद्ध कहने लगते हैं कि ये देखो, ये बहुत बड़े सिद्ध हैं। आप समझें, ये सिद्धियां प्रकृति ने उन पशुओं को पहले से ही दी हुई हैं। आप विचार करें इस बात पर। अगर किसी साधक या संत में ये इंद्रियों की शक्ति आ जाए तो हम उसे बहुत बड़ा भगवत तुल्य सिद्ध समझने लगते हैं। आप इस बात पर अवश्य विचार करें कि भोग भोगने के लिए पशु योनि मनुष्य से बहुत आगे है और वही उन्हें आनंद आता है, बल्कि मनुष्यों से कई गुना अधिक उनको आनंद आता है। तो ये मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं। आप देखेंगे, आप किसी भोग को भोग के देखें, उसी भोग से आपको घृणा हो जाएगी, उसी विषय से आपको घृणा हो जाएगी। जीव विषय भोगते भोगते विषय हो जाता है, फिर भीतर से छटपटाता है उस विषय को छोड़ने के लिए, छोड़ नहीं पाता। वो विषय उसे बांध लेता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता। आप ध्यान रखें, हमारा लक्ष्य है कि हम अधिक से अधिक नाम जप करें। नाम जप से वो आध्यात्मिक बल आवेगा कि विषयों का रंग ही आपके चित्त पर नहीं पड़ पाएगा, संस्कार ही नहीं डाल पाएगा। इस बात को समझें। आप नाम जप करते हुए ही अपना प्रत्येक कार्य करें, फिर देखें आप उपासना में आगे बढ़ने लग जाएंगे। मनुष्य शरीर अगर भोग भोगने के लिए होता तो हमारी भी इंद्रियों की सामर्थ्य होती, हमारे भी शरीर में इतनी सामर्थ्य होती, लेकिन नहीं है। हम एक रात तक जग नहीं सकते। या ध्यान दें इस बात पर। हमारी इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम लगातार कोई भोग भोग सकें। निश्चित रोगग्रस्त हो जाएंगे आप, क्योंकि ठाकुर जी ने बनाया ही है ये साधना के लिए, चिंतन करने के लिए, कि हम प्रभु का चिंतन कर सकें। ये पशु योनि को नहीं दिया है चिंतन का, केवल मनुष्य शरीर में। लेकिन हम भाग रहे हैं भोगों की तरफ, और भोग मिलते हैं धन से,
तो सारी महत्व बुद्धि आके धन पर ही टिक गई है। आप देखेंगे परमार्थ में भी, धर्म में भी धन का ही महत्व है और सब धन का महत्व दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। भगवान की प्राप्ति धन से नहीं होती, भक्ति की प्राप्ति धन से नहीं होती। आप समझे धन से हम इतना दान देंगे, इतनी साधु सेवा करेंगे, इतना कुछ करेंगे, ये सब पुण्य बन के रह जाएंगे, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। भगवत प्राप्ति मात्र होती है जब हमारा अंतःकरण निर्विषय होकर भगवान के भजन में तल्लीन होने लगता है, तब प्रभु कृपा करके अपने स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। कृपा करके, वो भी साधना से नहीं, क्योंकि साधना का अगर अहंकार है तो साधना से प्रभु कभी नहीं मिलते, साधना से प्रभु नहीं मिलते। आप इस बात पर ध्यान दें। साधना मात्र है इस अहंकार को नष्ट करने के लिए। जब ये हमारा अहंकार प्रभु में समर्पित हो जाता है, जब हम जीव ये जान जाता है हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, हम अपने शरीर का एक रोए का भी अधिकार नहीं रखते। आप ध्यान दें, जब बिल्कुल जीव निर्बल होकर प्रभु को पुकारता है तब वो आ जाते हैं। ये साधना से ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप साधना करना छोड़ दें, ये नाम जप से ही होगा। लेकिन पूर्ण आश्रय प्रभु का ही होना चाहिए, उनके नाम का ही होना चाहिए। नाम को आप साधना ना मान लेना, नाम और नामी में भेद नहीं है। आप नाम जप कर रहे हैं तो आप प्रेम मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रभु को बार बार पुकार रहे हैं। नाम जप का अर्थ है पुकारना। आपको धीरे धीरे अपनापन हो जाएगा, प्रभु से प्रेम हो जाएगा। ये प्रेमा भक्ति की तरफ बढ़ाता है नाम जप। ये साधना का अहंकार इसमें नहीं आएगा। इसमें अंतःकरण कब गलित हो गया, कब प्रभु में आप समर्पित हो गए, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। ये तो प्रभु की कृपा से जब वो जनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं साधना में इतना आगे बढ़ चुका हूँ। नाम जापक साधक को ये जल्दी पता नहीं होता कि उसकी स्थिति कितनी ऊंची उठ गई है। प्रभु पता नहीं चलने देते, अहम आने ही नहीं देते, क्योंकि सारी बागडोर प्रभु ही संभाल कर चलते हैं। नाम नामी में भेद नहीं। नाम को आप पकड़े हैं तो नामी को ही पकड़ें, नामी की ही आराधना हो रही है। बार बार उनको पुकारने का मतलब है कि वो आपके साथ ही हैं, भले ही हमें दिखाई न दे रहे लेकिन हमारे साथ ही हैं। इसीलिए हमें आगे बढ़ने के लिए महापुरुषों का सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। हम जैसे छोटे मोटे साधकों का सत्संग तो सुनना चाहिए, लेकिन महापुरुषों का भी सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। जो हमारे ब्रज में महापुरुष हैं उनका सत्संग अवश्य सुने। उनके सत्संग से आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। वो भगवत प्राप्त संत हैं, क्योंकि जब तक संत बने रहते हैं तब तक हमें उनमें पूर्ण श्रद्धा नहीं होती। कोई न कोई माया ऐसा खेल कर देती है। भगवान के मंदिर में जाके तो हम श्रद्धा कर लेंगे, क्योंकि वो अदृश्य हैं, सर्वव्यापक हैं, ये सब हमने मान लिया। वहाँ श्रद्धा हम करते हैं, ये साक्षात भगवान हैं। हम द्रवित भी हो जाते हैं, हमारे भीतर उत्साह भी आ जाता है, प्रसन्नता भी आ जाती है, उतनी देर के लिए जितनी देर हम मंदिर में हैं। बाहर हमारी स्थिति फिर वही हो जाती है। लेकिन महापुरुषों पर हम श्रद्धा नहीं कर पाते। अगर महापुरुषों पर आप श्रद्धा कर लें तो निश्चित ही भगवान से बढ़कर आपको आनंद और भक्ति की प्राप्ति होने लग जाएगी, क्योंकि ये साक्षात हैं। तो हमें महापुरुषों का सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। हमारे ब्रज के जो महान संत हैं उनका सत्संग आप नित्य सुने तो साधना में आप आगे बढ़ने लग जाएंगे। और नाम जप को आप अवश्य पकड़ें। नाम जप से ही कार्य बनेगा। जितना हो सके अधिक से अधिक नाम जप जिह्वा से करें, भले ही मन आपका ना लगे। मन लगेगा भी जितनी जल्दी नहीं, क्योंकि मन पहले से ही विषयों में लगा हुआ है। भले ही हम कहें कि हम विषय नहीं हैं, हमारा मन विरक्त हो गया है, ये बात हम जान नहीं पा रहे हैं, हमारा मन विषय ही है। साधक वही अच्छा होता है जो कभी भी इस मन पर भरोसा नहीं करता,
जिह्वा से आप अधिक से अधिक नाम जपते रहें, मन बार बार आपको धोखा देता रहेगा, बार बार संसार में जाता रहेगा। लेकिन जब आपका भी पीछे का जो आपका प्रारब्ध है, जो आपने कर्म किए हैं, जब वो सब डिलीट हो जाएंगे, उनका दुष्प्रभाव डिलीट हो जाएगा, उसके बाद आपको इसी नाम जप में रस आने लगेगा कि और करें और करें, लोभ बढ़ने लगेगा। जब लोभ बढ़ने लग जाए, नाम जप छूटने पर बहुत ही पीड़ा हो, तो आप समझें कि नाम जप का अब स्वाद आने लगा है। निश्चित समझें, अब जब स्वाद आने लगेगा तो आगे का मार्ग खुल जाएगा। नाम जप से ही काम बनना है तो अधिक से अधिक इस जिह्वा से ही नाम रटें, काम आपका हो रहा है। तो जितने भी साधक हैं नाम जप कर रहे हैं और बढ़ावें और अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।